जय जिनेन सभी को। ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर की द्वितीय कक्षा आज हम सभी लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुबह हमने पहली कक्षा पढ़ी जिसमें नमोकार मंत्र के विषय में सब कुछ जाना। अब आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले मैं सभी शिविरार्थी बालक बालिकाओं से, उनके माता पिता से 2 मिनट चर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। और आज की जो कक्षा है वो तो वेरी 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 आईएमपी समझ लें आप, पेपर के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई माता पिता का ये प्रश्न है कि पेपर कैसे होगा। तो आप विकल्प, पहली बात पेपर का कम रखें, बच्चों की पढ़ाई का विकल्प ज्यादा रखें। क्या मैं बच्चों को क्या क्या सिखाना है और जो यहाँ से सिखाया जा रहा है वो बच्चा उसको कितना ग्रहण कर रहा है, ये मुख्य उद्देश्य है। आप पेपर की फिर भी आपको जानकारी दे दें कि 70 नंबर का तो हमारा पेपर ऐसा होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ABCD, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो उसका जो बच्चे उत्तर सही लगाएंगे तो उसको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। लेकिन 70 नंबर का पेपर ये होगा। 30 नंबर का पेपर ऐसा होगा जैसे आज की जो हम कक्षा पढ़ा रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं देव दर्शन विधि। हम भगवान के दर्शन करने मंदिर तो प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि सही तरीका क्या है, मंदिर में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या और किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी बातें आज की हम कक्षा में सीखेंगे। तो आज की कक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें क्या करना है, आज की जो हम कक्षा पढ़ेंगे तो फिर हम आपका एक 5 नंबर का इसमें से पेपर लिया जाएगा। कैसा पेपर होगा? जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपके माता पिता कोई भी मोबाइल को पकड़ लेंगे और बच्चा पूरी जो देव दर्शन विधि हम यहाँ से बता रहे हैं उसको उस क्रम में व्यवस्थित, उसमें सारी बातें आ जाएं, पूरी रटने की जरूरत नहीं है, उसको सुनाएंगे। तो 2 से 2.5 मिनट में आपको पूरी देव दर्शन विधि सुनानी है और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड होकर के हमारे पास आप व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। उसमें से भी जितने अच्छी प्रस्तुति बच्चे की होगी उस हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे। अब जो 8 से 12 वर्ष का ग्रुप है उसमें बहुत छोटे बच्चे, उन्हें एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। संक्षेप में वो इस देव दर्शन विधि को बताएं। तो उन्हें क्या करना, उन्हें 2 काम करने छोटे बच्चों के लिए कि जो सुबह पोयम पढ़ाई थी अरिहंत नाम लड्डू वाली, तो उसकी एक्टिंग करके वो कविता आपको रिकॉर्ड करनी है और उसी के साथ आगे देव दर्शन विधि संक्षेप में बतानी है। तो एक वीडियो 8 से 12 वर्ष का हमारे पास आ जाना चाहिए 10 तारीख को शाम 5 बजे से पहले। और दूसरा वीडियो कौन सा आ जाना चाहिए? दूसरा वीडियो जो है वह 13 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों का देव दर्शन विधि का। उस वीडियो में क्या करना है, सबसे पहले आप खड़े हुए, जैसे मान लो किसी का नाम है अकलंक, ठीक है, किसी बच्चे का, तो वो क्या बोलेगा, कैसे शुरू करेगा, मेरा नाम अकलंक है और मैं कोई कोटा से है, मान लो तो मैं कोटा से हूं, बस इतना शुरू करके फिर अपनी बात शुरू कर दी देव दर्शन विधि की, पोयम की। जो इतना नाम बोलना है, स्थान का नाम बोलना है, तब तो हमें पता चल पाएगा कि आप कौन हैं, अपनी लिस्ट में उनके नंबर जोड़ पाएंगे, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अब हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। चलिए देव दर्शन विधि हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से सुनना, बच्चे भी और बड़े भी, क्योंकि कई गलतियां हम जो करते हैं उसको हमें सुधारना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम देव दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाते। चलिए, आपको ये पता है क्या, केवल भगवान को देखने जाते क्या, केवल चावल चढ़ाने जाते क्या? नहीं, हम मंदिर क्यों जाते हैं तो उसके लिए पहले एक आपको बात बता रहे। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो वो कहां जाके एडमिशन लेता है? इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाता है, जहां पे इंजीनियरिंग होती है, वहां की पढ़ाई होती है, वहां जाता है, बैठता है, सुनता है, उसको ग्रहण करता है तो इंजीनियर बन जाता है। जिसको डॉक्टर बनना है वो कहां जाता है? मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, वहां सुनता समझता है, उसका एग्जाम देता है। ऐसे ही हम सबको एक दिन क्या बनना है? भगवान बनना है। इसलिए हम भी भगवान के मंदिर में जाते हैं। वो मंदिर क्या हो गया? यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, जहां पर हमें अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम भगवान को देख करके उनके गुणों का स्मरण करेंगे तो कहेंगे, हे भगवान, जैसे आप हैं ऐसे ही हमें भी बनना है, इसलिए हम आपके दरबार पर आए हैं। तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें भी भगवान के जैसे गुणवान बनना है, अच्छे बनना है, श्रेष्ठ बनना है, ठीक है। तो अब देव दर्शन विधि की शुरुआत होती कहां से? मंदिर जाने से नहीं,
देव दर्शन विधि की शुरुआत कहाँ होती है, तो शुरुआत से आप इस कक्षा को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले देव दर्शन विधि में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो सबको सुबह 6 बजे के पहले अपना बिस्तर छोड़ देना है, क्योंकि स्कूल भी जाते हैं तो बहुत काम रहते हैं। तो सुबह 6 बजे के पहले अपना बिस्तर से उठ जाएं। उठ करके सबसे पहले हमें अपने महामंत्र का ध्यान करना है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा मन में, बिस्तर से उठे, आए। अब जैसे ही अपन अपने रूम से बाहर निकले तो सबसे पहले अपने माता जी से, पिताजी से, दादी जी, दादाजी, जो भी घर में बड़े हैं, सबसे क्या बोलना है, जय जिनेंद्र। सबसे जय जिनेंद्र करनी है, जितने भी लोग घर में हैं सबसे हमें क्या करना है, जय जिनेंद्र। और फिर जय जिनेंद्र करते हुए जो हमारे बड़े हैं उनके हमें पैर छू करके आशीर्वाद लेना है। अब इस 3 काम को करने से क्या होगा, देखो सबसे पहले आप उठे और आपने हमारे पंच परमेष्टि का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान किया, तो हमारा मन पवित्र हो गया, मन स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। इसके बाद हम उठ करके बाहर आए, सबसे जय जिनेंद्र हमने की, तो हमारे जो वचन है, वाणी है, वह भी हमारी अच्छी हो गई। कितना अच्छा शब्द हमारे मुंह से सबसे पहले निकला सुबह उठ करके, जिनेंद्र भगवान का जयकार निकला। सोचो कितना अच्छा होगा। तो अपन ने वचन को भी पवित्र कर लिया। उसके बाद हम माता पिता के पास, दादा दादी के पास गए और उनके चरण छुए, और चरण छुए तो उनका हमें आशीर्वाद मिला। तो हमारे शरीर में जो उनके पॉजिटिव एनर्जी थी, कितनी अच्छी एनर्जी होती है हमारे बड़ों में, इतना उन्हें पावर होता है, नॉलेज होता है, तो वो भी हमें मिले। तो वो हमें क्या हो गए, हमारी काय भी पवित्र हो गई जब उनका आशीर्वाद मिला। तो ये 3 काम हमने कर लिए, मन वचन काय को अपना पवित्र कर लिया। इसके बाद सबसे पहले मंजन करना है। मंजन करने के पश्चात हमें क्या करना है, अपना स्नान इत्यादि जो हमारी दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको अच्छे से करना है। फिर स्नान कर करके, अच्छे वस्त्र पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, हाथों में अष्टद्रव्य लेकर के, ठीक है, खाली हाथ कभी हम मंदिर नहीं जाएंगे। जब भी हम किसी अपने से बड़े से मिलने के पास जाते हैं, श्रेष्ठ के पास जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। पर हम तो 3 लोक के नाथ जो हमारे भगवान हैं उनके पास जा रहे, तो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, अष्टद्रव्य लेकर के जाएंगे। ठीक है, अष्टद्रव्य हाथों में ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे अष्टद्रव्य क्या है, तो अलग से जब हम पूजन का आपके लिए वीडियो देंगे एक क्लास में, तो उसमें सारी बातें समझाएंगे। हाथों में अष्टद्रव्य ली। अष्टद्रव्य लेते समय क्या सोचना है, आज मेरा कितना सौभाग्य है, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे भगवान के दर्शन का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन मंदिर जाने के पहले यही सोचना है कि मेरा कितना सौभाग्य है, मुझे 3 लोक के नाथ के आज दर्शन मिलेंगे। तो सोचते हुए अपने हाथों में अष्टद्रव्य ली। और यदि मंदिर पास में है, आपको कोई ऐसी असुविधा नहीं है, तो आराम से पैदल, या फिर दूर है तो गाड़ी से जैसी व्यवस्था हो माता पिता के साथ अपने अष्टद्रव्य ले ली और मंदिर के पहुंच गए। अब मंदिर में रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, फालतू की बातें करनी, इधर उधर देखना नहीं। हमें मन में स्मरण करते जाना है कि देखो भगवान कितने अच्छे हैं, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, हमारा कितना पुण्य है। हमें जो हमें विनती याद हो वो मन में पढ़ते जाना है। सड़क पर भी देख करके चलना है कि हमसे कोई जीव ना मर जाए। 4 हाथ नीचे देखते जाओ, सामने देखते जाओ, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और जिससे हम बचें भी और कोई हमारे पैर के नीचे चींटी इत्यादि आकर के ना मरे। अब मंदिर के हम बाहर ऐसे अच्छे विचार करते हुए पहुंच गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने पैर धोना है। दोनों पैर अच्छे से धोना है। ठीक है, हमने अपने पैर धो लिए, शुद्धि हो गई। बाहर पहले चप्पल जूते उतार देना है। ठीक है, और मोजे भी मंदिर के अंदर पहन करके नहीं जाना है। याद रखना, वो अशुद्ध होते ना पैर में पहनते, इसलिए इन सबको बाहर छोड़ करके पैर धो करके फिर जहां पर द्रव्य धुलती है, हर मंदिर में व्यवस्था होती, क्योंकि हम जो सूखे चावल ले गए थे तो उस द्रव्य को अपने क्या करना है, अष्टद्रव्य को धो लेना है। अब अष्टद्रव्य हमने धो ली, फिर जाकर के मंदिर की जो दरवाजा मूल रहता है जहां से हम प्रवेश करते हैं, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो बड़े प्रसन्न चित्त हो जाए, खुश हो जाए कि हाँ मंदिर आ गए, कितना अच्छा मौका है, अवसर है। और सबसे पहले क्या बोलना है, हमें सबसे पहले क्या बोलना है, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। ओम में पंच परमेष्टि का स्मरण हो जाएगा, फिर जय जय जय
3 बार बोली, अपन ने जयकारा कर ली। इसके बाद क्या बोलना है, निस्सही निस्सही निस्सही। क्यों बोलना है निस्सही निस्सही निस्सही? क्योंकि हमारे मंदिर में हमारे भगवान 3 लोक के नाथ हैं, तो देवता भी आकर के उन भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति होती है, वो हमें ना देखें, अदृश्य हो जाएं, ऐसी शक्ति उनके पास होती है, तो पूजा करते हैं। तो हम निस्सही 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 बोलेंगे, तो इससे अपन कहेंगे कि जो देवलोग यहाँ पर पूजन कर रहे हों वो हमें भी दर्शन करने का स्थान दे दें। क्योंकि जब हम मंदिर में दर्शन करें तो हमें भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इस दोनों चीजों का याद रखना है। तो निस्सही निस्सही बोला तो उनने आपको स्थान दे दिया। और एक और क्या कारण है निस्सही निस्सही बोलने का, कि हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, अब मंदिर में ना हमें किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना हमारा कोई मित्र है, ना हमारा कोई दुश्मन शत्रु है, यहाँ तो बस मैं हूं और मेरे भगवान है, मैं केवल उन्हीं को देखूंगा और कोई मंदिर के अंदर बातें नहीं करूंगा, ना कोई माता है ना कोई पिता, यहाँ तुम भगवान के स्मरण करेंगे, बाहर आकर के सारी बातें जो होंगी तो करेंगे। इस प्रकार से निस्सही निस्सही बोल करके पूरे राग देश को बाहर छोड़ दिया। अब मंदिर के अंदर गए तो सबसे पहले हमारे जो मंदिर की वेदी है जहाँ पर भगवान विराजमान है वहां पर पहुंच गए और भगवान जी को अच्छे से निहारा, दोनों हाथों को जोड़ लिया और सबसे पहले जो हमने पहली कक्षा में पढ़ा था णमोकार महामंत्र, तो उसको हमने स्मरण किया, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दिया। अच्छा जोड़ लीजिए, कैसे णमोकार मंत्र बोला था, एक साथ बोली 3 श्वास में, णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोए सौविशाहुड़म। पहली कक्षा में आपको बता चुके णमोकार मंत्र 3 श्वास में कैसे पढ़ना, यदि ना पढ़ी हो तो वो यूट्यूब पे अपलोड है, वह देख लीजिए, ठीक है। तो हम मंदिर में वेदी के सामने पहुंचे, हमने णमोकार मंत्र पढ़ा। जब आप लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ये नहीं बोलना है कि यूट्यूब पे कक्षा पढ़ी है आप देख लीजिए, नकल करना है तो अकल से करना है, ऐसे नहीं वही कभी, हमें केवल देव दर्शन आपको विधि बतानी है, वो तो हम समझाने के लिए बीच बीच में आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने णमोकार मंत्र पढ़ा। इसके बाद णमोकार मंत्र की महिमा क्या है वो सुबह पढ़ा चुके हैं, ऐशो पंच णमोकारो, तो उसको भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमें पढ़ना है चत्तारी दंडक। अभी चत्तारी दंडक क्या है, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम है ना, जो अभी हमने क्लास में नहीं पढ़ा, आगे की क्लासों में उसको ले लेंगे, तो वो भी हमने पढ़ लिया। 3 चीजें हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारे सामने भगवान कौन से हैं, हम किन की आराधना करें, कौन से भगवान विराजमान हैं। तो आप अब भगवान की मूर्ति तो सबकी ऐसी एक सी है, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो चिन्ह रहता है हर भगवान का, क्या रहता है, चिन्ह। तो आप देखो चिन्ह कौन सा है। अब आप बोलो हमने चिन्ह तो देख लिया कि वहां पर स्वस्तिक का चिन्ह बना है, साथिया बना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि साथिया किस भगवान का चिन्ह है। उसके लिए हमें 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह याद होना चाहिए, तभी तो आप देख पाओगे कि हम किन भगवान के पास आए हैं, कौन से तीर्थंकर हैं, किन को अर्घ चढ़ाना है जो हम लेकर के आए। इसलिए अगली कक्षा में हम 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह आपको याद कराएंगे। ये तो सबको याद होने चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम तो भूल जाते हैं 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह। कैसे भूल जाते हो, आपको अपने स्कूल का इतना सारा पढ़ा याद रहता है, एक एक पेज 2-2 पेज याद रहते हैं, अपने रिश्तेदार दोस्तों के 50 नाम याद रहते हैं, क्या हम अपने 24 भगवान के नाम और चिन्ह याद नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे, जरूर करेंगे। तो वो भी हमें याद करना है, हम आपको अच्छे से याद करा देंगे, ठीक है। तो 24 तीर्थंकर के हमने देख लिया कि अरे ये तो बैल का चिन्ह बना है, मतलब हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान हैं। तो नमस्कार किया और उनका अर्घ बोला। आप कई छोटे बच्चे हैं, अभी तो उनने पूजा कभी की नहीं, उन्हें अर्घ याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि पूरा हिंदी का 4 लाइन का अर्घ याद नहीं है तो आप फिर कोशिश तो करें अर्घ याद कर लें, शुचि निर्मल नीरम वाला जो अर्घ है, अलग से हम जब पूजा की क्लास बताएंगे तब उसमें बताएंगे, तो आप याद कर लें। और नहीं हो पा रहा जब तक आपने देखा आदिनाथ भगवान है, तो अच्छे हाथ जोड़े, हाथों में अष्टद्रव्य ली और अपन को क्या मंत्र बोलना है, देखें ओम ह्रीम, बोलिए ओम ह्रीम श्री, 3 शब्द, ओम ह्रीम श्री, हमारे साथ दोहराते जाएं, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय। क्या बोलना है, अब आदिनाथ भगवान सामने है ना, तो आदिनाथ जिनेन्द्राय। फिर अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, क्या बोलना है, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय
अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। निर्वपाम इति निर्वपामीति स्वाहा। इस प्रकार से हमें आदिनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाना है। कहीं पर हमने देखा अरे हिरण का चिन्ह बना है तो शांतिनाथ भगवान है, तो ये मंत्र बस इसी में क्या करना है, अपन को नाम चिन्ह करना है। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब मान लो हमने देखा सिंह का चिन्ह है, महावीर भगवान है, तो भी इसी मंत्र को ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, अष्ट द्रव्य को चढ़ाना है। देख करके चढ़ाना है, कहीं चीटी ईटी तो नहीं है, स्थान से देख करके आपको चढ़ाना है अष्ट द्रव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, अर्घ चढ़ा दिए, भगवान को अर्घ समर्पित कर दिए। ठीक है, ये हम देव दर्शन विधि पढ़ रहे हैं, देव पूजन विधि भी पढ़ेंगे। उसमें आपको ये बताया जाएगी कि हमें पूजा कैसे करनी है। जैसे आपको अभी तो मान लो स्कूल जाना है, किसी बच्चे को कहीं जाना है, कम समय है तो केवल दर्शन करने का टाइम है, तो लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है, स्कूल नहीं जाना है, तो उस दिन हमें अभिषेक भी करनी है और पूजन भी करनी है। तो इसकी क्लास आगे आपकी ली जाएगी, तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अभी केवल दर्शन विधि पे चर्चा करते हैं। तो हमने अर्घ चढ़ाए। अब अर्घ चढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, भगवान की 3 परिक्रमा देनी है। ठीक है, 3 क्या देनी है, परिक्रमा देनी है। जैसे पर मान लो ये भगवान की बेदी है, ठीक है, हमारे यहाँ सामने है, तो ऐसे ऐसे जो अपना ये ऐसा हाथ रहता है, इस प्रकार से आपको जाना है, ऐसे 1 2 3 परिक्रमा देनी है। परिक्रमा देते समय क्यों देनी है परिक्रमा, तो जिससे हम चारों तरह से अच्छे सब जगह से भगवान को निहार सकें। और दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें, हे भगवान, हम 3 परिक्रमा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे जो 3 रत्नात्रय है ना, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी हमें प्राप्ति हो जाए। ये कैसे होगी, तो किसको हुई है इसकी प्राप्ति, जो हमारे दिगंबर साधु है ना, उनने उसको प्राप्त कर लिया, तो हम भी उन जैसे बन जाएं। इसलिए हम इन 3 परिक्रमा देते हैं भगवान की। ठीक है, तो 3 अपन ने क्या दी, परिक्रमा। अब परिक्रमा देते समय हम क्या करेंगे, तो उस समय हमें प्रभु पतित पावन की विनती पढ़नी है। अब ये विनती आपको कहां से मिलेगी, तो हम जितने भी लोग सभी शिवरार्थी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो हम आपको वहां पर एक प्रभु पतित पावन की विनती की एक फोल्डर देंगे। आप उसको खोलेंगे तो आपके सामने प्रभु पतित पावन की विनती आ जाएगी, तो आप उससे उसको याद कर लीजिएगा। कुछ तो आपको भी याद करना पड़ेगा ना, आपके माता पिता भी याद कराएंगे कुछ चीजें, और यहाँ से हम भी जितना होगा तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रभु पतित पावन की विनती हमें परिक्रमा देते समय पढ़नी है। 2 लाइन हम आपको पढ़ के दिखा दे रहे। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहारी स्वामी, भेंट जामन मरण जी। इस प्रकार से हमें स्तुति पढ़नी है। ठीक है, हमने पूरी स्तुति इसको पढ़ लेनी, वो आप तक मिल जाएगी। तो स्तुति पढ़ने के बाद अब हमें देखना है कि हमारे मंदिर में और भी वेदियां हैं, तो उन सब के दर्शन करने हैं। सबके ऐसे ही दर्शन किए, तो हमने सब पढ़ा था। इसके बाद हमें लेना है गंधोदक। क्या लेना है, गंधोदक लेना है। वेदी के सामने रहता है ना, तो हमें गंधोदक लेना है। या गंधोदक लेने से पहले एक काम करें, सब वेदी के दर्शन कर लिए, फिर काय उत्सर्ग कर लो। काय उत्सर्ग क्या है, तो काय मतलब शरीर से, उत्सर्ग मतलब ममत्व को छोड़ना, मोह को छोड़ना। जो हम शरीर को अपना मानते हैं ना, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, तो उससे ममत्व छोड़ दे। नहीं, शरीर मेरा नहीं है, आत्मा मेरी है, इसका मुझे कल्याण करना है। और ध्यान करके पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ये क्या है, काय उत्सर्ग। 9 बार मतलब कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहली बार हमें नमोकार मंत्र देखो, काय उत्सर्ग ऐसे बीच वाली उंगली अपन ने ली और यहाँ पर एक उंगली रखी। अब हमने बोलेंगे नमोकार मंत्र। एक बार बोलेंगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सब साहुरम। 5 पद प्रत्येक उस पर बोलना है। तो एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार। इस प्रकार से हमें 9 बार नमोकार मंत्र के लिए 3 उंगलियों का यूज करना है। पहली बार 5 पद एक बार में पढ़ना है, ऐसा नहीं ऐसे 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 कर दिए, जल्दी जल्दी नहीं, पूरा पढ़ा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 3 उंगलियों का
हम उपयोग करके 9 बार नमोकार मंत्र को पढ़ लेंगे। अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए। अब हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, कायोत्सर्ग कर लिया। इसके बाद हमें अब अपने पूरे शरीर को पवित्र करना है। ठीक है, करना है ना। तो मंदिर में हमें पवित्र वस्तु लगानी पड़ेगी, शरीर को पवित्र करना है। तो वह पवित्र वस्तु क्या है? वह है गंधोदक। गंधोदक मतलब जब सामान्य प्राशुक जल भगवान का अभिषेक होता है, उनके मस्तक से चरण से जो लग जाता है, उनकी जो चरण रज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गंधोदक बोलते हैं। गंध मतलब सुगंधित, उदक मतलब जल। तो उस गंधोदक को हमें क्या करना है? लेना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में 2 कटोरे रहते हैं, एक में जल रहता है, एक में गंधोदक रहता है। गंधोदक तो उसमें लौंग वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो एक में रहता है जल और एक में रहता है गंधोदक। तो आपको सबसे पहले जल वाले कटोरे में थोड़ा जल लेना है, हाथों को अच्छे से क्या करना है? साफ करना है अपने हाथ को। ठीक है, यहाँ गंधोदक लेना है। इसके बाद हमें गंधोदक लेना है। गंधोदक लेते समय हमें एक मंत्र पढ़ना है। कौन सा मंत्र पढ़ना है? गंधोदक लेने का मंत्र कौन सा है? तो हम आपको बुलवा रहे हैं, आप बोलिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मंत्र बोलना है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनगंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। ये वाला मंत्र हमें पढ़ना है, वो गंधोदक लेते जाना है। गंधोदक हमने यहाँ पर ऐसे लिया चम्मच से, और थोड़ा सा गंधोदक लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, गिराना नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना है, गंधोदक कभी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। इतनी पवित्र चीज है और हम उसको जमीन में गिरा दें, पैर पड़ेंगे तो हमें पाप लगेगा ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो गंधोदक थोड़ा सा लिया और यहाँ पर ऐसे अपने मस्तक पर ऐसे लगा लिया, ललाट पर। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पर लगा लिया। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो और भी जगह लगाते हैं, तो ठीक है, फिर आप 4 स्थानों पर लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? जैसे गंधोदक लिया, थोड़ा सा यहाँ पर अपने कंठ में यहाँ लगा लिया, फिर थोड़ा सा पलकों में, मतलब आंखें खुल के, आंखों के अंदर नहीं लगाना। कई लोग आंखों के अंदर लगाते, नहीं, वहां से तो मल निकलता है, आंखों से निकलता नहीं सुबह उठते। तो आंख बंद करके यहाँ पर पलक पर लगाना है ऊपर। तो यहाँ पर 2 जगह और तीसरी जगह और चौथी जगह जो बचा है तो अपन ने लिया, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ जो रहती है ना मेरे, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो ऐसे फिर 4 स्थानों पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गंधोदक लगा लेंगे। गंधोदक की बहुत महिमा है, इसको हमें लगाना ही चाहिए। ठीक है, मैना सुंदरी ने जब गंधोदक लगाया था तो 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया था। इसकी कथा हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हमने क्या कर लिया? गंधोदक लगा लिया। गंधोदक लगा करके हमें मंदिर से बाहर निकलना है। हमें मंदिर में जब भी कहीं जा रहे हैं, मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो ये जरूर याद रखना है कि भगवान की तरफ हमारी पीठ ना पड़े। यदि सामने बिल्कुल बेदी है तो थोड़ा तिरछे होके आना है, भगवान को पीठ दिखा के नहीं आना। अपने से बड़ों को कभी हम पीठ नहीं दिखाते, कभी गुरुओं के दर्शन भी किए तो उन्हें सीधे पीठ दिखा करके नहीं आना है। तो अपन वहां से क्या करेंगे? अब जब हम मंदिर में हमने प्रवेश किया था तो क्या बोला था? निस्सही 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 बोला था सब हमें स्थान में। वो मंदिर से बाहर आते समय हमें क्या बोलना है? अस्सही अस्सही अस्सही, ऐसे 3 बार बोल करके मंदिर से बाहर आ जाना है। क्या भूल गए? घंटा बजाना। मंदिर में घंटा लगा रहता है, घंटी, वो तो अपन ने बजा ही नहीं, तो अपन को वो भी बजाना है। अपन मंदिर में प्रवेश करे थे तो अपन को सबसे पहले ऊपर क्या मिलेगा? घंटा। ओम जय जय निस्सही 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 बोलने के बाद घंटा बजाया। घंटा बजा के सीधे आगे नहीं बढ़ते जाना जल्दी में, घंटा बजाया और उसके नीचे हमें 2 सेकंड के लिए खड़े होना है। क्यों? क्योंकि जो घंटे की ध्वनि होती है, उसका जो आकार रहता है, उससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और जो उसकी ध्वनि होती है उससे मन को शांति मिलती है। इसलिए घंटा बजाएं और 2-5 सेकंड के लिए उसके नीचे खड़े हो जाएं, 2 सेकंड के लिए, जिससे मन को शांति मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। फिर आगे बढ़कर के सारी क्रिया जो हमने बताई है वो आपको करनी है। तो इस प्रकार से मंदिर से बाहर निकले। फिर हमने देखा कि यदि हमारे मंदिर में कोई दिगंबर साधु, माता जी, एलक जी, छुल्लक जी कोई विराजमान हैं तो जाकर के हमने उनके भी दर्शन किए। जब हम महाराज जी के दर्शन करेंगे तो नमोस्तु बोलेंगे।
माता जी के दर्शन करेंगे तो बंदामी बोलेंगे, एलक जी छुल्लक जी के दर्शन करेंगे तो एक छामी बोलेंगे, छुल्लिका जी के भी दर्शन करेंगे तो भी हमें एक छामी। इस प्रकार से हमें क्या करना है, उनका संबोधन करना है, उन्हें भी प्रणाम करना है। ठीक है, जैसे हमने भगवान को ढमुकार मंत्र इत्यादि बोल करके नमस्कार किया था। ठीक है, दर्शन विधि में हमें क्या करना है, हमने अर्घ्य चढ़ा दिया इत्यादि कर दिया, भगवान को नमस्कार भी करना था। ठीक है, नमस्कार करके दोनों घुटने पे अपन ऐसे झुक गए, दोनों हाथों को जोड़ लिया, पंच नमस्कार, और अपने सिर को भी झुका लिया, अपने मस्तक को झुका लिया। ठीक है, पंचांग नमस्कार इसको बोलते हैं। तो ऐसे करके अपन को 3 आवर्त भी करने हैं। ठीक है, 3 आवर्त करके भगवान को जैसे नमोस्तु किया था वैसे ही नमोस्तु, इच्छामी और बंदामी हमें माता जी महाराज जी को करना है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अपने नीचे आकर के वापस अच्छे खुशी प्रसन्न चित्त होकर के देखो आज हमें भगवान के दर्शन मिल गए हैं। इस प्रकार से विचार करते हुए हमें मंदिर जी के बाहर निकल जाना है, घर पे पहुंचना है। सबसे कहना है चलो स्कूल का टाइम हो रहा है तो जल्दी से दूध पी लेना है और नाश्ता कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि दूध से हमें शरीर स्ट्रांग होगा, नाश्ता करेंगे तो और अच्छे हम बढ़िया स्वस्थ होंगे, फिर जा करके अपने स्कूल जाना है। अब वापस आ गए स्कूल से, सारे अपने काम कर लिए, शाम हुआ तो हमारे मंदिर में जो पाठशाला चलती है तो वहां पर गए, थोड़ी देर हमने पाठशाला पढ़ी। क्योंकि आप जब स्कूल के साथ पाठशाला का भी पढ़ेंगे तो स्कूल का पढ़ रहे तो हमारे लौकिक जीवन का विकास हो रहा है, और पाठशाला पढ़ रहे हैं तो हमारे धार्मिक जीवन का विकास हो रहा है। जिनवाणी के शब्दों को पढ़ने से, ज्ञान करने से हमारी बुद्धि भी तेज होती है, मन में भी शांति होती है। तो पाठशाला भी हमें प्रतिदिन जाना है, और फिर आकर के हमें समय से सोना है। ठीक है, ये सारी क्रिया। सोने के पहले भी क्या करना है, जैसे हमने उठने के बाद नमोकार मंत्र पढ़ा था ना, तो ऐसे सोने के पहले भी हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है और सबसे जय जिनेंद्र करके सो जाना है। इस प्रकार से हमारा काम होना चाहिए। और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसकी एक अलग से क्लास लेंगे कि दिनचर्या में आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम आपको बतलाएंगे। तो इस प्रकार से देव दर्शन विधि आज हमने समझी। उसके मुख्य बिंदु क्या थे, सुबह उठ करके हमने पूरा बताया, रास्ते में अच्छे विचार करते हुए, स्तुति पाठ करते हुए मंदिर के वहां पहुंचना है। संक्षेप में आपको बतला दे रहे हैं। फिर क्या, अपने पैर धोना है, द्रव्य धोनी है मंदिर के अंदर जा करके, और जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे तो ओम जय 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 निस्सही निस्सही बोल करके घंटा बजाना है, उसकी ऊर्जा को लेना है, फिर आगे बढ़ना है। वेदी के सामने हमें पहुंचना है, भगवान की वेदी के सामने पहुंच करके नमोकार मंत्र ऐसे पंच नमो यारो चत्तारी मंगल पाठ पढ़ना है, चिन्ह देख करके देखना है कि कौन से भगवान हैं। फिर उन भगवान के लिए हमें अर्घ समर्पित करके फिर पंचांग नमस्कार करना है। हमने बतला दिया कि दोनों घुटने आप ऐसे बैठ जाएंगे, घुटने के बल दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और फिर इस प्रकार से नमस्कार करेंगे। दोनों जो ये है ना यहाँ पर ऐसे आ जाए, इस प्रकार से हम नमस्कार करेंगे। 3 आवर्त दे करके 3 बार नमोस्तु करना है। कितने बार बोलना है नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस प्रकार से 3 बार हमें नमोस्तु करनी है। ठीक है, नमोस्तु करके उठे, सब वेदियों के दर्शन किए, परिक्रमा दिया, फिर परिक्रमा देने के बाद काय उत्सर्ग किया, 9 बार नमोकार मंत्र, फिर गंधोदक लगाया, मंदिर में माता जी महाराज जी हैं तो उनके दर्शन किए, फिर अपने घर जाकर के स्कूल गए। इस प्रकार से काम करना है। अब जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन हमारी दिनचर्या कैसी है, स्कूल का हॉलीडे है, तो उसके लिए जो हम अष्टद्रव्य से पूजा कैसे करनी चाहिए इस कक्षा में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो कक्षाएं हैं ये चाहे 8 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे हों, चाहे 13 वर्ष से 18 वर्ष की, कक्षाएं सेम हैं, क्योंकि ये दोनों के उपयोग का विषय। हाँ, पेपर का लेवल अलग अलग होगा। ठीक है, हर चीज में लेवल के हिसाब से काम होगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। अभी 1 घंटे के लिए जो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो ग्रुप खोल दिया जाएगा रात्रि 9 बजे से 9:30 तक के लिए। तो उसके में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी भी यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स रहता है उसमें भी अपने क्वेश्चन पूछें, और जो लोग अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, देखें जो उसमें कमेंट में आपको करना है केवल क्वेश्चन ही लिखना है, अन्य कोई बात नहीं करनी कि पेपर कैसे होगा कि क्या, वो जानकारी हम अलग से देंगे। आप केवल क्वेश्चन पूछें, उसके लिए आप हिंदी में टाइप करें, नहीं बनना है इंग्लिश में टाइप करके दे दें, और नहीं तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके कि भैया जी हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो
तो वो हम अगला अलग से एक वीडियो बनेगा इन 2 क्लास के अलावा, जिसमें जिसके अच्छे क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम उसको वीडियो में लेंगे। आपको क्वेश्चन में जैसे किसी ने पूछा कि भैया जी अभी हमें देव दर्शन विधि के विषय में निस्सही का मतलब समझ में नहीं आया। मान लो किसी का एक क्वेश्चन था, उसमें ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, नीचे नाम लिख दिया कि हम ए हैं और इस स्थान से हैं, तो जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका नाम उच्चारण करेंगे कि इन सज्जन ने, इस बालक बालिका ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर ए है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप पे तो पूछते बनेगा नहीं, मान लो टाइप करके छोटे बच्चों पे, तो आपके मन में जो प्रश्न होता है अपने माता पिता से बोल दो कि मम्मी हमें एक प्रश्न भैया जी से पूछना है, या माता पिता के जो मन में लगे कि बच्चे को समझ में नहीं आए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जरूर पूछें, हमारी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। आप सब बहुत अच्छे से शिविर से जुड़ें, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ें और मुख्य उद्देश्य हमारा पढ़ना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। फिर उसके बाद जो सेकंड उद्देश्य है वो पेपर देने का, क्योंकि पेपर में हमने देखा बहुत से लोग अपना दिमाग खपा रहे हैं। नहीं, वो तैयारी है हम लोगों की, आपकी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सबके पास तक खबर पहुंचेगी, हर चीज की सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब अगली कक्षा कल सुबह पुनः 12:30 बजे होगी। अब कल का नियम, प्रतिदिन एक नियम भी दिया जाएगा, तो कल का नियम ये है, सबसे पहले सुबह उठ करके सबसे जय जिनेंद्र करना और माता पिता अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना, ये नियम है। ठीक है, सबसे जय जिनेंद्र करना है, माता पिता के चरण स्पर्श करना है। ठीक है, आशीर्वाद लेना है। हम पूछेंगे माता पिता से कि आपने ऐसा किया या नहीं किया, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, टॉप आना है हमें अच्छे से, और टॉप आएंगे तो अच्छा बड़ा पुरस्कार मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप जो सीखेंगे तो आपके जीवन भर काम में आएगा। इसलिए आपका कल का नियम हो गया। अब आपको क्या करना है, एक तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग की वो अपनी पहले तैयारी कर लो, आपके पास टाइम है 10 तारीख तक का, तब तक आप उसकी तैयारी कर लो। फिर सब लोग हमें रिकॉर्ड करके वीडियो ग्रुप में डाल देना, उसमें अपना नाम, स्थान का नाम बोलो वीडियो में कि मेरा नाम ए है, मान लो अकलंक है, और मैं कोटा से हूँ या दिल्ली से हूँ, या विदेश के भी लोग जुड़े हैं तो कोई ऑस्ट्रेलिया से हूँ, अमेरिका से हूँ, या आप इस प्रकार से बता करके हमें रिकॉर्डिंग भेजें, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। अगली कक्षा में हम पुनः कुछ और बढ़िया नया सीखेंगे, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया जी आप बाल बोध 1 पढ़ा रहे कि 2 पढ़ा रहे कि नहीं। आप जिसने पूरी कक्षाएं पढ़ ली तो उसके बाल बोध 1, 2 और 3 इसका जो निचोड़ है वो हम एक साथ आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो आप इस शिविर को पढ़ लेंगे तो आपके बच्चे को बहुत कुछ ज्ञान जैन धर्म का हो जाएगा, और बड़े भी साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम लोगों का ये ऑनलाइन का पहला प्रयास है, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है तो बहुत अच्छा प्रयास होगा, गुरुओं का आशीर्वाद है। तो अगली कक्षा में हम और कुछ बढ़िया सा नया, जैसे अभी 24 तीर्थंकर के नाम उच्चत्कारी दंडक सीखना है, तो आगे की कक्षाओं में हम उसको लेंगे। चलिए, तो अब अगली कक्षा में आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। सभी शिवरार्थियों को जय जिनेंद्र।